हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं केतु और शनि की। तो केतु शनि क्या है? बर्डन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंड ऑन किस भाव पर है। केतु शनि अगर लगन में है, उसका लग है कि आपको अपना ध्यान रखना है। लगन क्या है? आपका शरीर है। शरीर के प्रति लापरवाही नहीं होनी है। केतु यानी पास ही मंदिर है, मोक्ष के लिए आया है, लेकिन 7th हाउस में राहु उसमें डिज़ायर पैदा कर देगा। केतु शनि का मतलब है कि आपके अंदर वो क्षमता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की, और जब तक शनि आपको वैसे ही परफेक्ट नहीं कर देंगे ना, छोड़ने वाले नहीं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो मेन आता है पेशेंस का। तो लोग रेमेडी पूछते हैं कि मैडम सैटर्न की कोई रेमेडी बता दीजिए। क्या रेमेडी है पेशेंस की? आप मुझे बताइए। पेशेंस तो खुद ब खुद आता है, लाया नहीं जाता है। तो जब मैंने अभी विष्णु पुराण जब मैं पढ़ रही थी, ये वृतांत है उसमें, जब विष्णु भगवान ने अकेले ये बस की बात नहीं है देवताओं की कि वो मंथन कर सके, आपको राक्षसों का बल लेना ही पड़ेगा। अब पहले वो सुमेर पर्वत को जब हिला पाए तो सीधा वो नीचे समंदर के तल पर लग गया। अब घूमे ही नहीं वो, तो जब घूम ही नहीं रहा, क्योंकि नाग को तो रस्सी। तो और शनि जो कंजंक्शन है वो है सैटर्न को कूर्मावतार बोला गया। अब पेशेंस की क्या रेमेडी है आप मुझे बताइए, क्योंकि अमृत चाहिए था डेविल्स को भी और डाइटिस को भी, लेकिन बिना उसके हेल्प के ये हो नहीं सका। आप देखिए उस समय भी अच्छाई और बुराई साथ थी। और डेविल्स में क्या है कि वो सामने से प्रहार करते थे, हमेशा उत्तम मचाते थे। डाइटिस हमेशा लस्ट में डूबे रहते थे, लेकिन नेक्टर तो सबको चाहिए था, तो कैसे? तो मेन क्या है, ये जो परीक्षा है वो पेशेंस की है। केतु का सबसे पहला नक्षत्र जो है वो मरकरी को दिया गया है कि कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें लॉक्ड हैं। आपका मन ये बात जानता है, बस आपने किसी की बात को सिर्फ सुन के फॉलो नहीं करना, उसके साथ अपने आप को रिलेट करना है। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर किसी को ये बात बतानी है। इसीलिए केतु शनि क्या हो गए? कर्म योगी हो गए, कर्म पर विश्वास करते। शनि जितने नक्षत्र, शनि के जितने भी नक्षत्र, आप जितना मर्जी उनको हरा लीजिए, लेकिन वो हार नहीं मानते। इसलिए वायु राशि में शनि को सबसे अच्छा माना गया, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे कहते हैं ना, बंदे को मार देते हैं। को तेल निकलता है ना, उस समय अमृत निकला, तेल निकाल देते हैं बंदे का। लेकिन ये है कि वो एक मिट्टी को सोना बनाने तक की प्रक्रिया जो पूरी है, वो पूरा एक प्रोसेस है केतु शनि का, और इसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए, बहुत 50 साल का। तो उनका आपको पता है कि 2nd चरण में है, 19 ईयर की महादशा होती है। तो जब 3rd चरण में आते हैं शनि, तो वो सोचते हैं। इसीलिए मैं पहले शनि जब ट्रांजिट होंगे तो 30 साल से पहले ट्रांजिट नहीं होते, बंदे की प्रमोशन बताती हूँ कि तो तब तक तो हम मैडम रिटायर ही हो जाएंगे। देखिए किस शास्त्र पर रिसर्च करके आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करिए, और वो प्रूव नहीं कर सकता। तो कभी आपको ये कंजंक्शन अपने चार्ट पर मिले, तो मैं एक सिंपल रेमेडी आपको ये बता रही हूँ कि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं आएगा, शनि आपको छोड़ेगा नहीं। वो 20 साल बाद भी आना है और आज भी आना है। बदलना किसने? आपने। तो बिलीव अपना मन है, अपनी चेतना है कि इस पर विश्वास करना है कि बोध आपका एक्टिव होना चाहिए, बुद्धि, बुद्धि, शुद्धि और सिद्धि। तो 4 चीज़ें हमेशा संजय जी बोलते हैं, और मैं उनको बहुत मानती भी हूँ, फॉलो भी करती हूँ, लेकिन जस्ट चमत्कार पर बिलीव नहीं करती हूँ। पेशेंस की बहुत परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा है पेशेंस की, और शनि परीक्षा लेते हैं। अगर आपने पास होना, अपने अंदर पेशेंस ले आइए। इसको आप बर्डन मत समझिए कि मेरे पे ही पूरी दुनिया का बोझ है। नहीं, आप पर सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दर्द से आप लेकर घूम रहे हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि कोई आपके कहने से बदलेगा नहीं, कोई आपका कहना ही नहीं मानेगा। तो इससे अच्छे आप अपना कंजंक्शन को समझ के अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। हमारे अंदर क्या, हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर बदलना किसको है? आपको। और क्योंकि ये युति आपको मिली है, तो कर्म योगी बनाकर वो आपके अंदर पेशेंस लाने की क्षमता रखते हैं, तो लाकर भी रहेंगे। बस जब परीक्षा देनी पड़ती है, हर बार वो फेल कर देते हैं। उस फेल होने से डर लगता है इंसान को, लेकिन डरिए मत, वो आपको पास करेंगे, सिर्फ आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं।
इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा अगली बार मिलते एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।